हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शॉर्ट मॉरल स्टोरी कवर करेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है थ्री रिच मर्चेंट्स, तीन अमीर व्यापारी। वन देयर lived a thief named चीकू। वंस एक बार, देयर lived रहता था, a thief एक चोर, नेम्ड चीकू चीकू नाम का एक चोर वहाँ रहता था। हाउवर he was very clever and intelligent. However, where he वह was था, very बहुत, clever चालाक and intelligent और बुद्धिमान। हालांकि वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। One day एक दिन, three rich merchants come to the town. One day एक दिन, तीन रिच रईस मर्चेंट्स व्यापारी कम आए टू द टाउन शहर में। एक दिन तीन रईस व्यापारी शहर में आए। ही वांट टू द मर्चेंट्स मर्चेंट एंड ग्रीटेड देम रिस्पेक्टफुली। उसने व्यापारियों का अभिवादन किया। ग्रेटेड माने अभिवादन किया या स्वागत किया। देम रिस्पेक्टफुली आदरपूर्ण उसने व्यापारियों का स्वागत किया। एंड और ऑफर्ड माने प्रस्ताव रखा। टू बिकम देयर सर्वेंट अपने आप को नौकर रखने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा। उसने जो व्यापारी आए थे उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। रिस्पेक्टफुली मतलब आदरपूर्ण स्वागत किया और खुद को उनके पास नौकर रखने के लिए उनको ऑफर दिया कि मुझे अपने पास नौकर रखने। देयरफॉर द मर्चेंट एग्री। हालांकि देयरफॉर वह तैयार हो गए, व्यापारी तैयार हो गए। एग्री तैयार हो गए। इंगेज्ड हिम उसको अपने पास रखने के लिए। एज देयर सर्वेंट एंड कुक एक सर्वेंट नौकर एंड एक रसोइया के रूप में रखने के लिए। वह तीनों व्यापारी जब उसने ऑफर रखा उनके आगे कि आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लीजिए, तो वह तैयार हो गए उसे अपने यहाँ खाना बनाने और नौकर के रूप में रखने के लिए वह तैयार हो गए। आफ्टर सम मंथ कुछ महीनों बाद, द थ्री मर्चेंट्स तीनों व्यापारी डिसाइडेड निश्चय करते हैं टू रिटर्न टू देयर सिटी अपने शहर वापस लौटने का। कुछ महीनों बाद वे तीनों व्यापारी तय करते हैं अपने घर, अपने शहर वापस लौटने के लिए। दे कट ओपन देयर थाई विद अ शार्प नाइफ। वे काटते हैं। ओपन देयर थाई अपनी जांग को। विद अ शार्प एक धारदार, शार्प कहते हैं धारदार, नाइफ चाकू। वे एक धारदार चाकू से अपनी जांग को काटते हैं। एंड और कंसीलर्ड द ज्वेल्स इनसाइड और उसमें उनके पास जो जेवर था वह रख लेते हैं। चीकू सा इट चीकू ये सब देख रहा था। आल माने सब। चीकू सा इट आल चीकू ये सब देख रहा था। ही साइड डियर मर्चेंट डियर मास्टर। ही साइड उसने कहा डियर मास्टर
प्रिय मालिक, टेक मी विद यू टू सर्व यू। मुझे भी अपने साथ ले चलो अपनी सेवा के लिए। They took pity on his and agreed to take him with them. They उन्हें took pity दया आ गई on him उस पर and agreed और तैयार हो गए to take him with them उन्हें उसे अपने साथ ले जाने के लिए। उन व्यापारियों को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। They reached a troubled village in the forest. वे reached a troubled यात्रा कर रहे थे village in the forest जो कि जंगल के रास्ते में गांव के रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहां से वे गुजर रहे थे। In the village lived a savage इन द विलेज लिव अ सैवेज। सैवेज कहते हैं आदिवासी लोगों को या जंगली लोगों को। तो इन द विलेज उस गांव में लिव्ड रहते थे इन अ सैवेज एंड क्रूअल ट्रबल हु लिव्ड बाय हंटिंग एंड रॉबिंग पीपल। इन द विलेज उस गांव में लिव्ड रहते थे अ सैवेज एंड जो सैवेज माने जंगली लोग या आदिवासी लोग एंड जो और क्रूअल बहुत ही क्रूअल माने बहुत ही मतलब क्रूरतापूर्ण जो व्यवहार करते हैं। ट्रबल्ड हु लिव्ड बाय हंटिंग और वे हंटिंग मतलब शिकार करते थे एंड रॉबिंग पीपल और लोगों को लूटते थे। वह जो लोग उस गांव में रहते थे जंगली लोग वह लोगों का शिकार करते थे और उनको लूट लेते थे। द थीफ ऑफ द हंटर हैड अ मैजिक पैरेट। द थीफ चोर के पास ऑफ था हंटर शिकार। द थीफ ऑफ द हंटर जो चोर था और जो शिकारी था उसके पास एक मैजिक पैरेट एक जादुई तोता था। As soon as the merchants arrived in the village, जल्द ही वह व्यापारी जो थे वह उस गांव में पहुंच गए। द पैरेट तोता बिगेन शुरू कर दिया टू स्क्रीम चिल्लाना। जब वह व्यापारी उस गांव में पहुंचे तो तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया। द रिच मर्चेंट्स हैव कम। रईस व्यापारी इधर आ रहे हैं। दे हैव हिडन छुपा है ट्रेजर खजाना। उनके पास खजाना छुपा हुआ है। किल देम मारो एंड स्क्रैच और झपट लो या छीन लो। किल देम इनको मारो एंड स्क्रैच द ज्वेल्स और जेवर को छीन लो। वह तोता कहता है कि रईस व्यापारी इधर आ रहे हैं जिनके पास खजाना छुपा है उनको मारो और खजाने को छीन लो या जो जेवर हैं उनको छीन लो। द सैवेज जंगली द सैवेज हंटर्स शिकार करते हैं। रिमूव देयर क्लॉथ्स और उनके कपड़ों को उतरवा लेते हैं। जो शिकारी लोग होते हैं जो जंगली आदिवासी लोग वहाँ के होते हैं वे उनका शिकार करते हैं यानी उनको पकड़ लेते हैं और रिमूव उतरवा देते हैं देयर क्लॉथ्स उनके कपड़ों को। वे उनको पकड़कर उनके कपड़ों को उतरवा देते हैं। वट लेकिन फाउंड नथिंग कुछ नहीं पाते हैं। देयरफॉर वट फाउंड नथिंग देयरफॉर लेकिन वे उनके पास कुछ नहीं पाते हैं। दे डिसाइडेड टू किल वह निश्चय करते हैं उनको मारने का। 3 मर्चेंट तीनों व्यापारियों को एंड टेक ऑफ देयर
स्किन और उनकी खाल को उतारने का। टू ऑफ्टन द हिडन ट्रेजर, जिससे कि उनका छुपा हुआ खजाना मिल सके। वह निश्चित करते हैं उन व्यापारियों को मार के उनकी खाल को उतारने का, जिससे उनके अंदर जो छुपा हुआ खजाना उन्हें प्राप्त हो सके। When Chiku saw all this he thought. When जब चीकू चीकू देखता है, all this he thought वह सोचता है, why not क्यों ना, to ऑफर किया जाए, प्रस्ताव रखा जाए, myself first कि मुझको पहले मारो, let them skin me off and search my body पहले मुझको मारो और मेरी खाल को उतार कर मेरे सर्च करो, मतलब ढूंढो, माई बॉडी मेरे इस शरीर में खजाने को, एंड सी दैट देयर आर नो हिडन ज्वेलर्स, माई बॉडी हैंड सी और देखो, दैट देयर आर नो हिडन नहीं छुपा है, ज्वेल्स माने जवाहरात या जेवर, ऑन माई पर्सन, इट विल सेव द मर्चेंट एंड देयर ज्वेल्स। इस तरीके से जो व्यापारी हैं उनके सभी जेवर सेफ सुरक्षित बच जाएंगे। हैविंग डिसाइडेड सो और उसने ऐसा निश्चित किया। चीकू साइड टू द हंटर चीकू शिकारियों से कहता है, वी देम किल मी फर्स्ट पहले तुम मुझको मारो, एंड स्किन ऑफ और मेरी खाल को उतारो, एंड सर्च और ढूंढो, माई बॉडी ट्रोली मेरे शरीर में पहले मुझको मारो और मेरी खाल को उतारो और ढूंढो। द हंटर्स इमीडिएटली अटैक्ड द हंटर्स शिकारी इमीडिएटली तुरंत अटैक आक्रमण करते हैं या हमला करते हैं, अपॉन चीकू एंड किल्ड हिम। द हंटर इमीडिएटली अटैक्ड अपॉन चीकू एंड किल्ड हिम तुरंत ही वह शिकारी जो थे उसके ऊपर चीकू के ऊपर हमला करते हैं और उसको मार देते हैं। इंटरेस्टली दे स्क्रैच्ड एंड डिसाइडेड हिज बॉडी बट फाउंड नथिंग और वह तुरंत ही उसकी खाल को उतार कर इस बॉडी उसकी शरीर से उसकी खाल को उतार लेते हैं। वट फाउंड लेकिन नहीं पाते हैं, वट फाउंड नथिंग लेकिन कुछ नहीं पाते, एंड सो और सेट द मर्चेंट फ्री इसीलिए वह उन व्यापारियों को फ्री कर देते हैं। जब वे चीकू की खाल को उतार लेते हैं, देखते हैं कुछ नहीं मिलता उनको कोई जेवर या कुछ नहीं मिलता है, तो वे उन तीनों व्यापारियों को फ्री कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। इन दिस वे उस रास्ते पे जाने के लिए चीकू शेप्ड द मर्चेंट्स लाइफ इस तरीके से चीकू उन तीनों व्यापारियों की जान को बचा लेता है। मॉरल है, इविल माइंड मीट्स इविल एंड बुरी सोच का बुरा ही नतीजा होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।